तो इतिहास याद रखिए, मैं नोनिया समाज से आता हूँ। मेरे समाज के लोगों को पैर में चप्पल पहनने नहीं दिया जाता था, जूता पहनने नहीं दिया जाता था। आज व्हाइट शर्ट पहन के खड़ा हूँ यहाँ, वो शहाबुद्दीन साहब का देन है। ओसामा साहब का हम लोग पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा नेता नहीं है। ओसामा साहब एक चमत्कारी नेता है। हम लोग ओसामा जी के साथ पूरा नोनिया समाज, पूरा जो है बीन समाज, पूरा जो है मलाह समाज, निषाद समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को, हमारे बेटियों को उन्होंने पढ़ने के लिए डीएवी कॉलेज बनवा दिया। सिवान में जितने भी संस्था हैं जो आज व्यवस्थित दिख रही है, इतिहास याद कीजिए और उसको पढ़िए, उसको देखिए कि किसने बनवाया। हम अपने भाई बहन को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, और जो है किस तरह से, किस दुख से जाके हम लोग लोहा फैक्ट्री में काम करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर किसी का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा भूमिका है, तो नीतीश कुमार जी का भूमिका। इस वक्त हम सिवान में हैं और सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। रघुनाथपुर में क्या होगा वो तो आने वाला 14 नवंबर बताएगा, लेकिन फिलहाल हम घूम रहे हैं, लगातार हमारा चुनावी सफर जारी है। जनता से बात कर रहे हैं कि बिहार में क्या होगा और खास करके सिवान में क्या होगा। अगर आप सिवान पे नजर रख रहे होंगे तो सिवान कई सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट बनी हुई है। एक रघुनाथपुर, दूसरा सिवान सदर की सीट है, जहां पर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वहां अवध बिहारी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर से ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। वो आने वाले 6 नवंबर को मतदान है, उसके बाद 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है इस बार रघुनाथपुर का? रघुनाथपुर ओसामा साहब 35 से 40 हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पब्लिक का मूवमेंट बन गया है। जो पब्लिक है वो त्रस्त है। जो अभी सरकार जो चल रही है, जो पलायन है, बहुत बड़ा समस्या है, रोजगार समस्या है। तो इस समस्या से लोग परेशान हैं और ये परेशानी ओसामा साहब मिटाने जा रहे हैं। ओसामा साहब जो है लंदन से पढ़कर आए हुए एक बहुत ही विद्वान आदमी, बैरिस्टर हैं, और मुझे नहीं लगता कि उतना बुद्धिमान और उतना होशियार और उतना जनता के जो सामाजिक ताना बाना है सिवान का, रघुनाथपुर का, उतनी समझ किसी को है। तो ओसामा साहब निसंदेह जीतने जा रहे हैं। युवाओं में एक क्रेज है उनके लिए, मतलब बहुत बड़ा क्रेज। सिर्फ युवाओं में ही क्रेज है क्या? देखिए, युवा है तो युवाओं में क्रेज है, लेकिन युवा बुजुर्ग सभी उनके दीवाने हैं। सभी लोग दीवाने, मतलब महिलाओं से लेकर सभी, मतलब समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिनमें उनका क्रेज नहीं है। तो बहुत भारी जीत हो रही है ओसामा साहब के यहाँ से। पहनावे से तो लग रहे हैं कि नेताजी टाइप के आप भी लग रहे हैं। लग रहा है चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। आप भी कहीं से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम जिला पार्षद हैं रघुनाथपुर का। अच्छा, जिला उमेश पार्षद पासवान मेरा नाम है। और तो ये सब है। ओसामा साहब को समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, ओसामा साहब का हम लोग पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा नेता नहीं है। ओसामा साहब एक चमत्कारी नेता हैं और निसंदेह वो जीत कर जाते हैं। और बिहार में हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी। क्या नाम बताएं अभी आप? उमेश पासवान। पासवान जी। जी। आपके पासवान के जो नेता हैं चिराग पासवान, तो एनडीए के साथ हैं, एनडीए से यहाँ उम्मीदवार हैं। नहीं, पासवानों तो के अगर नेता होते, अगर दलितों के नेता होते तो वो महागठबंधन में होते। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो दलितों के नेता हैं, पासवानों के नेता हैं। जी। तो इस बार ओसामा साहब 35-40 हजार का आप आंकड़ा दे रहे हैं? बिल्कुल आंकड़ा दे रहे हैं। आप 14 तारीख को देख लीजिए आकर, वहाँ पर आप आइएगा, स्वागत है आपका। 35-40 हजार से एक भी कम नहीं। अगर नहीं हुआ ऐसा तब? अरे होगा भाई, आप देखिए, आप आइएगा ना। आप हम लोग आपका इंतजार करेंगे, आपको खोजेंगे हम उस दिन। हम भी आपको खोजेंगे? बिल्कुल, मैं आपको खोजूंगा। मैं आपको खोजूंगा। अब हमको खोजिएगा? बिल्कुल आपको खोजेंगे। क्या जी, क्या लग रहा है, आप बताइए तो। देखिए, इस बार रघुनाथपुर से ओसामा साहब एकदम कोई लड़ाई में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे एजुकेशन में देखा जाए पूरे बिहार में बरिस्ट्री करके आए हुए हैं और पढ़े हुए, एजुकेशन लिए हुए प्रत्याशी हैं और हर तबके, हर जाति के लोगों से मिलते हैं, मिल रहे हैं और सभी लोग उनको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग दिखाइए, 20 साल नीतीश कुमार जी शासन में रहे। 20 साल रहने के बाद आज बिहार की स्थिति क्या है कि हम लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद 18 साल जैसे ही उम्र होता है, हमारे माता पिता को छोड़ के, हम अपने भाई बहन को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, और जो है
किस तरह से, किस दुख से जाके हम लोग लोहा फैक्ट्री में काम करने का काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर किसी का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा भूमिका है, तो नीतीश कुमार जी का भूमिका है। ये भाजपा एनडीए गठबंधन का जो है पूरा जिम्मेवार है वो लोग। जाके देखिए, यही संठी गांव में दिखाइए हमारे समाज के लोग। मैं नोनिया समाज से आता हूं और नोनिया समाज सम्मेलन के लिए तेजस्वी यादव जी खुल के बोल रहे हैं कि हर जगह इस समाज को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, राजनीतिक भागीदारी देंगे, हर जगह वो बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ओसामा जी के साथ पूरा नोनिया समाज, पूरा जो है बीन समाज, पूरा जो है मलाह समाज, निषाद समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और एक एक वोट से हम लोग, एक एक वोट के ताकत से एनडीए को यहाँ से पटकने का काम करेंगे और पटक के यहाँ से जो है भेजने का काम करेंगे। तो ये बात अरे तो कह रहे हैं यहाँ सिवान में आ गए हैं मंगल पांडे जी, तो आसपास की सीटों पे भी प्रभाव छोड़ेंगे कहीं? मंगल पांडे जी आए हैं ना। मंगल पांडे जी का इतिहास देख लीजिए। मंगल पांडे जी सिवान से स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरे बिहार के, और सिवान में रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल, सिसवन रेफरल अस्पताल, चैनपुर रेफरल अस्पताल किस स्थिति में था, किस पानी लग जाता था, लोग महिला जो है मतलब महिला कपड़ा उठा के और जो है उसमें जाने का काम करती थी। आंख में शर्म नहीं आता था मंगल पांडे को। वो वोट मांगने कैसे चले जाते हैं वो तो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन इतिहास जब रघुनाथपुर का देखिएगा तो, लेकिन यही है कि लोग कार्यकर्ता हैं, लोग चिल्लाते हैं भाई कि मंगल पांडे जी आए हैं, मंगल पांडे जी को समर्थन करना है। लेकिन उनसे सवाल पूछिए, अगर सवाल तो सत्ता से ही पूछा जाएगा। हम लोग आम जनता, आम जनमानस किससे सवाल पूछेंगे? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछेंगे कि जब कोरोना काल था, हम लोगों की लाशें पड़ी थी, चील कौवे नोच के खा रहे थे, बेड नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, तो ये कहाँ थे? ये एसी बंद कमरे में जो है रंगरलियां मना रहे थे, ये एसी बंद कमरे में ऐश कर रहे थे, मौज कर रहे थे। और सिवान की जनता और पूरे बिहार की जनता त्रस्त थी। ये बात जो है जनता जानती है। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं जैसे ही ओसामा साहब को टिकट दिया गया, वैसे ही बीजेपी के नेता कुछ कहने लगे कि ये लोग फिर से खौफ को जिंदा करने जा रहे हैं। अब बता देते हैं खौफ। एक मिनट इनके खौफ की बात बता देते हैं। आप खौफ की बात कर रहे हैं ना, तो इतिहास याद रखिए। मैं नोनिया समाज से आता हूँ, मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। मेरे समाज के लोगों को पैर में चप्पल पहनने नहीं दिया जाता था, जूता पहनने नहीं दिया जाता था। आज व्हाइट शर्ट पहन के खड़ा हूं यहाँ। नेता कटिन के हमारे लोग पहन के कुर्सी में बैठते हैं, जाके थाने में चढ़ के बड़ा बाबू के कपार पर चढ़ के बैठते हैं हमारे समाज के लोग। तो ये व्यवस्था है। कहते हैं कि आप जो है कि लोगों को जो है जंगल राज था। ये चप्पल पहनने का या व्हाइट शर्ट पहनने का ये कहाँ से आया है आप जो कह रहे हैं? ये हमारे लालू यादव ने दिया। कहा कि अति पिछड़ा गरीबों के लोगों आगे बढ़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो और हर जगह हिस्सेदारी लो, शिक्षित बनो। उन्होंने ही नारा दिया कि शोषित वंचितों को अगर न्यायिक कोई अधिकार दिला पाया तो वो जो है हमारे लालू जी हैं। और लालू जी ने ही वो अधिकार दिया कि जिससे खटिया पर हमारे समाज को लोगों को बैठने नहीं दिया जाता था। वो कौन लोग थे? इतिहास गवाह है, पता कीजिए। अगर नहीं पता है तो आप अगर बिहार से हैं तो घर में पता कीजिए कि झाड़ू बांध के लोगों को घुमाए। आप नुनिया समाज से आते हैं, टीवी चैनलों पे या अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से बातें की जाती है शहाबुद्दीन साहब को लेकर के, आप खुद नुनिया समाज से आते हैं, सिवान से ही हैं, रघुनाथपुर से हैं। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? हम उनके बारे में यही सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को, हमारे बेटियों को उन्होंने पढ़ने के लिए डीएवी कॉलेज बनवा दिया। उन्होंने जेडन इस्लामिया बनवा दिया, जेडे इस्लामिया। उसके बाद आज सिसवन से जाके देखिए, सिसवन जो ढाला है उसमें कौन लोग नेता राजनीति नहीं कर रहा है? हर लोग जो है राजनीति करता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो। कहता है कि इस बार जो है सिसवन ढाला बन जाएगा, अगले बार सिसवन ढाला बन जाएगा। लेकिन कितने लोगों की मौत हो जाता है केवल ढाला नहीं बनने से। और आंध्र ढाला जो लोग हैं आज पार करके चले जा रहे हैं। लगभग कई वर्षों से जो है ढाला बना हुआ है, वो किसका दिन है? वो शहाबुद्दीन साहब का दिन है। स्टेडियम चले जाइए, पूरे सिवान कमिश्नरी में कहीं स्टेडियम नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, वही जंगल राज है जो स्टेडियम दिया, वही जंगल राज है जो है डीएवी इस्लामिया दिया, जेडल इस्लामिया दिया। न जाने सिवान में जितने भी संस्था हैं,
जो आज व्यवस्थित दिख रही है, इतिहास याद कीजिए और उसको पढ़िए, उसको देखिए कि किसने बनवाया। तो ये जंगल राज है। अगर ये जंगल राज है तो हम चाहते हैं कि फिर जंगल राज हो। चलिए, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये जो बोल रहा हूँ कि आप एक बोले कि लोग एक 47 लेकर घूम रहे हैं। हम नहीं बोले। नहीं, जो उम्मीदवार मीडिया में कई लोग ऐसे खबरें चलाते हैं। नहीं, जो उम्मीदवार विरोधी दल के हैं जो बोल रहे हैं, तो ये बताइए उनकी तो सत्ता अभी भी, मतलब सत्ता में थे, चुनाव आयोग को वो लोग खेलते हैं, चुनाव आयोग से वो लोग खेलते हैं, तो क्यों नहीं पकड़वा देते? ये ड्रामा है, ये कुछ नहीं है, ये जनता को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसा उम्मीदवार ये बातें कर रहे हैं जो जिस उम्मीदवार को जनता नहीं जानती, उनके पार्टी के लोग ही उनको नहीं जानते हैं। ऐसे उम्मीदवार कह के और ये फन कुचलने वाली बात, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। कह रहे थे नहीं, ओसामा साहब को टिकट देने के बाद ये लोग खौफ दोबारा जिंदा करना चाह रहे हैं। अरे खौफ दोबारा, वो समाज में खौफ फैला रहे हैं, झूठी अफवाह फैला के। आज कौन है कि पट्टी चमन लेके घूम रहा है? आप उनके पास, भाई वो लोग चुनाव आयोग को खरीद कर रखे हुए हैं, चुनाव आयोग खरीद कर रखे हुए हैं, भाई लगा दे। कंप्लेन क्यों नहीं करते? उनकी बस की बात नहीं है, अफवाह फैलाना है और माहौल को खराब करना चाहते हैं।